अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा यह दर्स जमा मुज़क्कर सालिम से ही मुताल्लिक़ है, लेकिन उसमें हमको एक चीज़ देखना है कि ये जो आयत आपको नज़र आ रही है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। तो यहाँ पर ये बनी इसराइल का लफ्ज़ किस तरह बना, बनी इसराइल लफ्ज़ किस तरह वजूद में आया, इसका नहवी तरकीब क्या है और इसमें किन हरूफ का इजाफा हुआ है या किन हरूफ को यहाँ पर हज़फ किया गया, इंशाअल्लाह आज के दर्स में हम ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, ये देखिए या बनी इसराइल, ये जो है ना कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, सूरह बकरा में खुसूसन। तो इसकी जो तरकीब है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मुजाफ को। बनूना, ये क्या है? मुजाफ है। सेंटेंस में ये मुजाफ बन रहा है। मुजाफ इले क्या है? इसराइल। ठीक है, इसराइल क्या है? मुजाफ इले है। बनूना प्लस इसराइल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने या का इजाफा किया, या का इजाफा आपने शुरू में किया, तो ये बनूना से बनीना बन जाएगा और इसराइल तो उसी तरह रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने उसको बनूना जो कि हालत रफा में था उसको आपने नसब दे दिया, तो नसब क्यों दिया? नसब या से दिया है क्योंकि ये अलामत फ़रइया है जमा मुज़क्कर सालिम की। तो नसब क्यों दिया? उसका जवाब ये है कि जब आप किसी भी इसम को जो कि मुजाफ और मुजाफ इले है उसके पहले जब आप हर्फ निदा का इजाफा करते हैं तो मुजाफ मंसूब हो जाता है। जैसे अब्दुल्लाही, पहले अब्दू है, रफा के साथ है, आपने या का इजाफा किया तो बन जाएगा या अब्दुल्लाही, नसब आ जाएगा। ठीक है। अब्दुर्रहमानी, रफा के साथ है, अब्दू है, आपने या का इजाफा किया तो या अब्दुर्रहमानी, अब्द पे नसब आ जाएगा, यानी मुनादा मंसूब होगा जबकि वो जुमले में मुजाफ बन रहा होगा। ठीक है, तो आपने इसको नसब दिया है या के जरिए से, बनूना से बनीना में बदल दिया। एक कायदा तो ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि अगर मुजाफ जमा का सिगा हो तो उसका नून हज़फ हो जाता है। अगर मुजाफ जमा का सिगा होता है तो उसका नून हज़फ कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने कहा मुस्लिमु अल हिंदी, हिंदुस्तान का मुसलमान। ठीक है, मुस्लिमु सिंगुलर है, मुस्लिमुल हिंदी। अब आप मुसलमान कहना चाहते हैं कि तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, तो मुस्लिमूना अल हिंदी आप कहेंगे कि इस तरह आएगा, मुस्लिमूना अल हिंदी। लेकिन यहां पर क्योंकि मुजाफ जमा मुज़क्कर सालिम है तो आप उसका नून हज़फ कर देंगे। ठीक है, तो यह बनेगा मुस्लिमू, लिखेंगे जब आप तो मुस्लिमू मीम वाउ अल हिंदी, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो जमा मुज़क्कर सालिम अगर जुमले में मुजाफ बन के आता है तो उसका नून हज़फ हो जाता है, लिहाजा आपने नून को हज़फ कर दिया तो बन गया बनी इसराइल। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। एक बार हम इसकी अलग नाहिए से इसकी तरकीब करते हैं। या क्या है? हरफ निदा है। हरफ निदा यानी पुकारने के लिए जो हर्फ इस्तेमाल होता है वो है या। इसके अलावा अरबी ज़बान में दूसरे भी हरूफ होते हैं निदा के लिए, जो ज़्यादातर इस्तेमाल में होता है वो है या। अब या हरफ निदा है और बनी क्या है? मुनादा है। मुनादा यानी जिसको पुकारा जा रहा है, जिसको आप पुकार रहे हैं, जिसको आप आवाज दे रहे हैं। तो ये हरफ निदा और ये मुनादा। एक और चीज है मुनादी, यानी जो शख्स पुकार रहा है, जो शख्स आवाज लगा रहा है, वो है मुनादी। तो इसके यानी अगर निदा आती है तो इसके कुल 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक हरफ निदा जो कि या है, और मुनादा जिसको आप पुकार रहे हैं, और एक है मुनादी
यानी पुकारने वाला। अब देखिए बनी यहाँ पर मुजाफ बना है, किसका? इसराइल का। ठीक है, तो इसराइल के बेटे, इसका लफ्जी तर्जुमा होगा इसराइल की औलाद, इसराइल के बेटे। ठीक है, अब हम एक और मर्तबा इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। या बनी इसराइल, ये किस तरह बना? जो आपको नजर आ रहा है ये किस तरह बनता है? तो पहले हम इसको जो है ना बनी को लेते हैं। दरअसल ये क्या था? बनूना था। ठीक है, बनूना जमा मुजक्कर सालिम है और इसकी जमा आती है इब्न की, दो जमा आती है बनूना जमा मुजक्कर सालिम और एक आती है अबनाउ। ठीक है, अबनाउ, तो इब्न की दो जमा आती है बनूना और एक है अबनाउ। ठीक है, बनूना और अबनाउन, तो बनूना जमा मुजक्कर सालिम है और अबनाउन जमा मुकस्सर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बनूना जमा सालिम है, ये मुकस्सर है, और बनी इसराइल जमा मुजक्कर सालिम से बना है। कुरान मजीद में अबना का भी लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल हुआ है। अगर अबना के साथ आता तो अबनाउ इसराइला होता, अबनाउ इसराइला। इसमें नून है ही नहीं तो हज़फ कैसे होगा? ठीक है, तो अबनाउ इसराइल इस तरह इसका फॉर्मेट होगा अगर मुकस्सर है, और अगर सालिम है तो बनी इसराइल होगा या के साथ। ठीक है, तो इसके जो रेड लाइन आप देख रहे हैं इसका मतलब कि यहाँ पे और मजीद तरकीब इसकी कुछ नहीं है, ये सिंपल है, इसमें कोई चीज़ हज़फ नहीं होगी जमा मुकस्सर होने की सूरत में। अब देखिए बनी मुजाफ है और इसराइल मुजाफ इलैही है। बनूना एक्चुअल में क्या था? बनूना था, जो अब अभी ऊपर आपने देखा बनूना था, और इसराइल मुजाफ इलैह है। अब देखिए जमा मुजक्कर सालिम अगर जुमले में मुजाफ बनता है तो उसके नून को हज़फ कर दिया जाता है। हज़फ करने के बाद क्या बना? सबसे पहले तो हम उसको या दाखिल कर देते हैं। या दाखिल करने से मुनादा को नसब देते हैं अगर वो जुमले में मुजाफ होता है, तो बनूना से बनीना बन गया। ठीक है, अब आपको नून को हज़फ करना है, पहले नसब देना है फिर आपको नून को हज़फ करना है, तो बन जाएगा बनी या बनी इसराइल। इसमें एक और चीज़ है आप लोगों के लिए जानने के लिए कि इसराइला आपको पता है कि मुज़ाफ इलैह का एराब जर होता है, तो यहाँ पर इसराइल को जो हमने जर दिया है उसकी अलामत फतहा है। ठीक है, उसकी अलामत फतहा है क्योंकि ये ममनू मिनस सर्फ में से है। इसका एक मुकम्मल वीडियो हमारा मौजूद है जिसका लिंक मैं इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइए। तो इसको आपने जर फतहा के ज़रिए दिया है, जर की अलामत यहाँ पर फतहा है। तो उम्मीद करता हूँ अजीज़ साथियों कि आपको ये दर्स समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें किसी किस्म का डाउट है या इश्काल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमको बहुत खुशी होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।